धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी आकाश इंसा मुक्तसर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम, पा गए वो सनम। प्रभु प्रेम में जो दम करके सबको ही बेगम, पा गए वो भगवन, पा गए वो सनम। लगन जिस तन में लगी है, बुराइयां वहां से निकल भगी है। प्रेम लगन जिस जीव को लगी है, उस रूने की सच्ची बंदगी है। प्रेम से ही खिले मुरझाई कली है। प्रेम में जो चले की हथेली पर धरे, पा गए वो सनम। ये मीठी प्रेम लगन है, प्यारी मीठी लगी ये अगन है। इसमें जो चले वो होए मगन है। प्रभु के दर्श फिर लगे वो करन है। प्रेम बिना गुजरे वो क्या जिंदगी है। प्रेम में जो चले मीठे प्रभु से फासले, पा गए वो सनम। सतनाम जी प्रेम तुम्हारा, बेशकीमती खजाना बना हमारा। मझधार में थी नैया नीला किनारा, प्यार तेरे बिन अब होए ना गुजारा। प्यार की वर्षा दाता करते ही रहना, रहे तुझ में ही ध्यान, जिक्र तेरा करे जुबान। पा गए
सनम। खाक में श्वास तेरे ही चले जी, तेरी रहनुमाई में कदम ये बढ़े जी, तेरी नजर तले गर खाक भी पले जी, बने नूर जर्रा तेरी नजर तले जी, खाक को नूर दाता तूने अपना दिया है, कण कण में तेरा नाम जी, गूंजे शाह सतनाम जी, पा गए वो सनम, पा गए वो भगवन, प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे, प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे, प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे, चढ़ जे ना लैंदा मुड़ के संत पुकारन सारे, संत पुकारन सारे। सेज बनावे जिਉਂਦੇ जी खल लोहावे, उठ कदे ना करदा सिर ते जे चलण यारे, हाँ प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे। बड़ा हटाया मारन लई नाग फड़ाया, जहर दा प्याला पीता नाग बनाया हारे, प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे। प्याला भी मस्ती आवे रब दे घर पाड़ हलावे, भगां
दे ठग नू ठगदा ऐसे ए करदा कारे प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे सतनाम जी पी नारा लावण आलम दो मस्त हो जावण कबरां चों मुर्दे जी उठण नारा सुन भजन सारे कबरां चों मुर्दे जी उठण नारा सुन भजन सारे प्रेम दा नशा अनोखा जाने जिस चखिया प्यारे चढ़ जे न लैंदा मुड़ के संत पुकारन सारे संत पुकारन सारे संत पुकारन सारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जियो मालिक प्यार का मोहब्बत का नशा अनमोल है बेशकीमती है कोई भाग्यशाली जीव अच्छे नेक कर्म किए हों अच्छे संस्कार हों वही मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल कर पाता है। इस घोर कलयुग में इंसान को और काम धंधों से फुर्सत नहीं। अल्लाह की भक्ति इबादत वाहिगुरु की याद राम नाम का जाप करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि देखने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। राम नाम ले लिया वो दिमाग में बैठ गया, जीभा से ख्यालों से कभी भी आप उस नाम का जाप कर सकते हैं, भक्ति इबादत कर सकते हैं, कोई जोर नहीं लगता। लेकिन दिखने में जितना आसान लगता है करने में लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहां गप मारने हो, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराई, अपने को बड़ा बनाना, दूसरों को छोटा साबित करना, इत्यादि इत्यादि बातें चाहे सारा दिन जीव से करवाते रहो। जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, चाहे कुछ भी हासिल ना किया हो, चाहे निकम्मा रहा हो, पर कहानियां गड़गड़ के इतनी सुनाता है, मैंने ये किया था बचपन में, मैंने वो किया था, मैंने फलां किया था। सो इंसान इन चीजों में मस्त है, इनमें इसको खुशी आती है, पर सच बोलना और सच का जाप करना बड़ा मुश्किल है। सो राम नाम का जाप, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का जाप, कोई भाग्यशाली जीव, कोई मालिक कि प्यार मोहब्बत का दीवाना, अच्छे संस्कारों वाला, माँ बाप ने शुरू से ही जिसको अच्छे संस्कार दिए हों, राम नाम से माँ बाप जुड़े हों, आगे बच्चा पैदा होता है, जरूर वो भक्ति के लाइन पे चलता ही चलता है। पर मन मतों का संग कभी न करे, क्योंकि जब तक आदमी अपने दसवें द्वार, अपने मन को काबू नहीं कर लेता, तब तक मन का कोई भरोसा नहीं कब मन दगा दे जाए। दसवें द्वार में जीव पहुंचता है, उसके बाद मन काबू आ जाता है, पर उससे पहले मन काबू नहीं आता। कोई पता नहीं कब काम वासना, कब क्रोध, कब लोभ, मोह, अहंकार या माया के बंधनों में जीव को फंसा दे और जीव अपने अल्लाह मालिक राम से दूर हो जाए। कुछ भरोसा नहीं है।
कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन से लड़ना सीखो। मन से लड़ोगे तभी उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन पाओगे। इंसान मन के हाथों इतना मजबूर होता है कि अपनी औकात भूल जाता है। गुरु सतगुरु जो दोनों जहां की खुशियां बख्श सकता है, मन के हाथों मजबूर होकर इंसान लापरवाह हो जाता है। मन की सुनता है, गुरु पीर फकीर की नहीं सुनता। और जब मन की सुनता रहेगा तो नेचुरली मन गिरी सोच देता है। असल तो सतगुरु मौला से प्यार करने नहीं देता। प्यार हो भी गया तो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढता रहता है जिससे जीव का मालिक से प्यार हमेशा के लिए टूट जाएगी। तरह तरह के बहाने गढ़ना, इंसान की खुद की गलतियां छुपा देना और बाकी सारी दुनिया को दोष देते रहना, गुरु पीर फकीर को दोष देना, अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देना, मन देने नहीं देता। अहंकार की वजह से आती हुई खुशियों को लौटा देना। वो सब कहते नहीं तेरी गलती नहीं है, सब लोगों की गलती है, सब पीर फकीरों की गलती है, अल्लाह वाहिगुरु की गलती है। खुद की गलती मन कभी मानने नहीं देता। जितना मर्जी जोर लगा लो, मन हमेशा यही कहता है तू तो बिल्कुल सही है, तेरे में कोई कमी नहीं। जबकि खुद ही घर में शरीर में आती हुई खुशियों को ठोकर मरवा देता है ये मन जाने। हाँ जी नहीं कहने देता, ना जी में का पल्ला पकड़ देता है। तो मन बड़ा जालिम है। इंसान सिर्फ इंसान है, ये मन के हाथों खिलौना बन जाता है। इसलिए अपने अंदर की कमियों को देखो और मन से लड़ो। ये हो नहीं सकता कि मालिक खुशियां ना बख्शे। वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। उसका काम ही लोगों को प्यार और खुशियां बख्शना होता है। सो मन से लड़ो, मन को ठोकर मारो कि हाँ तूने बुरे कर्म करवाए हैं मेरे से, इसलिए मैं अल्लाह राम से दूर हूं। तू होता कौन है मुझे दूर करने वाला? लड़िए अणख के साथ, गैरत के साथ, तो आपका मन रुकेगा, आत्मा बलवान होगी और मालिक का प्यार बढ़ता जाएगा और एक दिन आप मालिक की खुशियों से माला माल जरूर हो जाएंगे। तो विदेशों से बात करना चाहते ब्रैम्पटन कनाडा और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, बोलो भाई बात करो। जी भैया जी, प्रेम धन धन सदगुरु तेरे आश्रम पापा जी। चरण स्पर्श पापा। पापा मैं आप जी की बेटी अमन कनाडा से बोल रही हूँ। आप जी कैसे हैं पापा? ठीक है बेटा, आप बताइए। पापा फर्स्टली आपको मेरे परिवार और कनाडा की सभी साथी की तरफ से जनवरी मंथ की इन्फिनिटी टाइम्स बधाई हो पापा एडवांस में। दान धन सदगुरु तेरे ही आशा। जी आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सो मच पापा। मैंने आपसे एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी थी पापा। मेरी एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अभी तक अपनी फीस नहीं पे कर पा रही हूँ। और पापा मेरे जनवरी में मेरे जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने मेरे को सिंगल कोर्स भर्ती करने के लिए कहा है। तो पापा मेरा इससे बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी हो जाएगी और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है पापा। प्लीज या मेरी रहमत कीजिए। आई एम सॉरी पापा, मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो आप जी ने मुझे वचन किए थे कि बेटा एक ड्रीम बनाकर चलो। एंड फिर पापा वो ड्रीम कहीं ना कहीं दिल में था, बट मैं उस चीज को अभी तक वो ड्रीम पक्का नहीं कर पा रही थी। फिर पापा आज आप जी की प्रेजेंस में, आप जी की मेरे रहमत से पापा मैं वो ड्रीम पूरा कर रही थी पापा। मुझे आप जी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेटी बनना है पापा। मैंने वो ड्रीम बनाया है पापा। प्लीज मेरे उस ड्रीम को अच्छे से पूरा करना और प्लीज या मेरे रहमत करिए पापा कि मैं अपनी स्टडी रेगुलर शुरू कर पाऊँ जनवरी से। जी बेटा आशीर्वाद। आप सुमन करें बेटा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। जी पापा थैंक यू सो मच पापा। सेकेंडली मैंने आप जी से बात करनी थी पापा। मोस्टली आप हर रोज अपने नाम के दर्शन देते हैं और मेरे बहुत से ऐसी ड्रीम्स हैं पापा जो आप जी ने मुझे सपने में मेरे पूरे किए हैं। बहुत बार मुझे ऐसे वचन किए पापा। बहुत बार ऐसा टाइम हुआ कि मैं आप जी के साथ रहती हूँ पापा और
ऐसी कोई भी वो नहीं है पापा कि उसमें डाउट हो कि आप नहीं हो या मैंने वो गलत सपना देखा। हमेशा हर बार आप जी मेरे साथ होते हैं पापा। फिर मैंने बहुत बार मोस्टली हर बार वो सपना किसी ना किसी को बता दिया है पापा। तो पापा प्लीज या मेरी रहमत कीजिए, मेरे सिमरन बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, या मेरी रहमत करिए पापा कि मैं आगे से वो किसी को भी ना बताऊं और अपने ही पास वो सब खुशियां रखूं और मेरा सिमरन फिर से चलने लगे पापा। जी, नारा लगा दीजिए बेटा और आगे से हजम कीजिए। जी पापा, धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। पापा कर्ली प्लीज उस बात करने से पहले मुझे ब्लेस कीजिए पापा, बहुत डर लग रहा है, फिर मुझे वो बात क्लियर करनी है पापा। जी पापा सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो बात शुरू करके फिर से साई साथ संगत का आई थिंक काफी ज्यादा दिल दुखाऊंगी। मुझे पता है वो क्वेश्चन आज भी हमारे माइंड में है। हम उन सब चीजों को देखकर पापा हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हमें बहुत हर्ट होता है पापा। मैं आप जी को आज फिर से हर्ट नहीं करना चाह रही थी, फिर पापा मुझे वो बात क्लियर करनी है कि अभी थोड़े दिन पहले पापा जो भी क्वेश्चन रेज हुए सत्संग के टाइम की, सत्संग में पर्सनली जो भी क्वेश्चन आप जी के पास वो भेजे, तो पापा उस इंसान को और ऐसे हर उस इंसान को जो आज के बाद वो करेगा कि आप जी से वो सवाल करेगा पापा, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जी हमारे पापा हैं और हम आपके बच्चे हैं पापा। हम आप जी की सेवा नहीं करते हैं पापा, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और कोई भी पर्सन हमारे प्यार को सेवा का नाम नहीं दे सकता पापा। आप भी हमारे पापा हैं और वो परिवार, जिस परिवार के बारे में उन्होंने उस दिन बात की थी, वो हमारा परिवार है पापा। और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि जो भी सद्ब्रह्मचारी बहनें या भाई उस परिवार में हैं या उनके पास रहते हैं पापा, हमें कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। हम अपनी मर्जी से पापा आप जी के पास रहते हैं, आप जी से प्यार करते हैं। और पापा उस इंसान से ये कहना चाहूंगी कि आप जी ने पापा जब भी इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है पापा, हम सबके इतने कर्म उठाते हैं पापा, हम आप जी की क्या सेवा कर देंगे अगर हम अपना बन भी कटवा दें पापा, रोम रोम भी आप जी की पापा अगर हम सेवा में लगा दें तो भी आप जी कर रहे हैं। आप जी ने जो हमें प्यार दिया उस चीज का कर्जा हम नहीं चुका सकते पापा। आप जी ने हमें बहुत प्यार दिया है, माँ बाप और भाई बहन भी हमें दुनिया में क्या प्यार देंगे जो आप जी से हमें प्यार मिला। हर मोड़ पर पापा आपने हमारी कहने से वो बात पूरी की और वो इंसान ने जो सवाल खड़े किए पापा, उस इंसान पापा आप जी से रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसे इंसानों के क्वेश्चंस आप ठीक है पापा आप पढ़ते हैं, पर पापा प्लीज ऐसे इंसानों को हमारे सामने कीजिए, हम जवाब देंगे पापा उन्हें, हम आप जी के बच्चे हैं और वो उनको कोई हक नहीं है कि वो हमारे पापा से ऐसे कोई भी क्वेश्चन करें जिनसे उनका दिल दुखे या हम सब बच्चों का दिल दुखे पापा। प्लीज या मेरी रहमत कीजिए कि आगे से कोई भी क्वेश्चन ना हो। और पापा जो भी क्वेश्चन तो पूछते हैं पापा प्लीज आप जी हमेशा उन्हें आशीर्वाद देकर ब्लेस कर देते हैं, पर पापा आप जी बच्चे होने के नाते हमारा बहुत दिल दुखता है पापा और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं पापा। प्लीज हमें एक बार ऐसा मौका दीजिए कि हम ऐसा कुछ कर पाए और उन सबको बता पाए कि हम आप जी के बच्चे हैं। सिर्फ एक दिन पापा पूरे साल में और 364 दिन सबके जो भी सवाल खड़े करेंगे हम सब लिए रुकेंगे पापा, पर सात संगत के लिए सिर्फ एक दिन पापा आप जी में रोक देते कि नहीं ऐसा नहीं करना वैसे, पर पापा हमारा बहुत दिल दुखता है इन सबकी बातों से। प्लीज पापा जी मेरे रहमत कीजिए कि ऐसा कोई भी सवाल ना हो। हम आपसे प्यार करते हैं पापा, हम आप जी की सेवा नहीं करते और ना हम किसी के डरने से या किसी के कहने से कल रुके थे, ना आज रुके पापा, ना कभी रुकेंगे। हम आपसे प्यार करते थे, फिर बेहद करेंगे, आगे से बढ़कर करेंगे पापा और वो हम पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते पापा। प्लीज या मेरी रहमत कीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए जो आगे ऐसा करते हैं पापा। बेटा कोई भी जैसा मर्जी सवाल करे हमारा उसका हक बनता है, जो मर्जी इंसान जैसा मर्जी सवाल कर सकता है। हम आप लोगों की राय से बिल्कुल सहमत नहीं है क्योंकि हमारा ये जगह ही ऐसी है, सतगुरु मौला ने बिठाया ऐसी जगह है जिसका जो जी करे मर्जी सवाल करे, हमें कोई डर थोड़ा ही ना है। और रही बात बच्चों की, जितनी भी औलाद हमारी है सारी दुनिया और इनमें साथ संगत, तो वो सेवा करती है मानवता की, हमें कोई डर थोड़ा ही ना किसी से। हम अपनी सेवा ना करवाते थे, ना करवाते हैं और ना करवाएंगे। उस दिन भी बच्चों ने कईयों ने ये कहा कि जी एक पिता की औलाद हैं हम सब, हम क्या सेवा नहीं कर सकते? अरे करते क्या हो पहले वो बताओ। हमारे तन की हमारे कौन सी सेवा है जो आप करते हैं? खाना वगैरह है वो जरूर, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता, वरना हमें वो भी आता है, सब कुछ आता है, हर चीज बना लेते हैं, तो वो जरूर ऐसा हो जाता है। या कपड़े कभी धोने, वो भी मशीन है, कई बार उसमें धो लेते हैं। तो और हम कोई सेवा करवाते ही नहीं,
फिर हमें डर किस बात का? कोई जो मर्जी जिसका जी जो चाहे वो सवाल कर सकता है, ना उसके लिए कोई बद्दुआएं हम दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जब हम खुद बोलते हैं कि सवाल पूछो, तो आगे से अगर कोई सवाल पूछे और हम उसके पीछे गुस्से हों, हमारा दिल दुखा, 101% ना दुखा ना कभी दुखेगा। हमारा दिल क्यों दुखेगा भाई, किस बात से? सवाल कोई पूछता है जब हम खुद कहते तो ही पूछता है। हम कहीं ना पूछो तो कौन पूछेगा? और सवाल नहीं पूछेगा तो आपको पता चलता क्या कि दुनिया के नाच गान को देखते हैं तो क्या होता है, फकीर यहां भी बैठ जाए वो निज धाम सचखंड सतलोक बन जाता है और उसका मुजरा दरगाह में मंजूर होता है। क्या आपको पता था इस बात का? क्या जवाब दे पाते आप? तो हमें ये आप लोगों की बात समझ नहीं आती कि जो मर्जी जिसका दिल करता है सवाल पूछ सकता है, और हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, बल्कि उससे लोगों को समझ आती है, पता चलता है। किसी को क्या मालूम हम गुफा में झाड़ू मारते, किसी को क्या मालूम हम अपने टॉयलेट सीट खुद हार्पिक वगैरह या जो भी चीजें होती उससे खुद साफ करते अपने हाथों से। तो जब कोई ऐसे सवालात आते हैं तो चाहे वो इंसान किसी भी गलत इरादे से पूछता है, ये हम भी जानते हैं कि हम फंसा लेंगे, देखते हैं क्या जवाब आएगा, हम ये वो अहंकार में या किसी भी चीज में, लेकिन हम तो दुआ करते हैं, हमारा हाथ कभी बद्दुआ के लिए नहीं उठता और हम ठोक के जवाब देंगे। सतगुरु मौला ने हमें वचन किए हैं, सतब्रह्मचारियों के बीच में जब गुरुगद्दी दी जा रही थी कि भाई ऐसा विषय बनाएंगे, हर बात का जवाब देंगे। तो हमें डर किस बात का? कोड़े होवे सच बेड़े खड़की नच। तो हम तो कभी सेवा अपनी करवाते ही नहीं, किसी से नहीं करवाते। ये जितने सेवादार खड़े हैं साथ संगत की संभाल के लिए, जितने सेवादार लगे हुए हैं साथ संगत को परेशानी ना आए, मुश्किल ना आए, उनके लिए, हमारे लिए जब भी ये कोई ऐसी अपनी तरफ से करते हम उसी समय रोक देते। जैसे अभी इन्होंने हीटर लगा रखा है मेज के नीचे, हमने कहा नहीं चलाना, उतारो इसको, होना नहीं चाहिए, तो अभी नहीं उतारा, बाद में उतार लेंगे, इसमें कोई पर्दा थोड़ा ही ना है। इन्होंने छुपा के रख रखा है, किसी को दिखे ना, नीचे हीटर है मेज की, हमें जरूरत ही नहीं हीटरों वीटरों की, हम तो इससे ज्यादा ठंड में रहे। सदगुरु मौला ने ऐसी सॉलिड बॉडी खुद ने बनाई है, हमें जरूरत ही नहीं इन चीजों की, तो हम क्यों सेवा करवाएंगे? हमें तो एक बल्ब जगता भी फालतू लगता है, पर ये इसके बिना आपको दर्शन नहीं होंगे, और हमें तो आपके दर्शन हो रहे हैं, कई बार रात को आपके भी जगाने पड़ते हैं। सो हम किसी से अपनी सेवा करवाते ही नहीं, डरे तो वो जो करवाता हो। रही परिवारों की बात, तो उनकी तनख्वाह दी जाती है। आज जाके देखो दिल्ली में किसी भी महानगरों में जिनके घर बड़े हैं उनमें खेती बाड़ी में 5-6 नौकर तो जब हम घर में होते थे तब होते थे, घर में जो कि खेती बाड़ी का काम करते थे, 4-5 तो खेती बाड़ी का करते थे, घर में होता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े घरों में अगर कोई किसी को रख लेता है तो उनकी तनख्वाह बाकायदा दी जाती है, तो वो सेवा थोड़ी ना होगी, तनख्वाह देते हैं। हाँ, उनकी भावना अगर सेवा की है तो मालिक पुण्य ते फड़ियां दोनों ही बख्शेंगे। सो ये एक अलग चीज है। तो हमें किसी चीज का डर नहीं है, ना हम इन चीजों से कभी विचलित हुए हैं, ना हमें कोई दिल दुखता है। फकीरों का दिल दुखने के लिए होता ही नहीं, उनको कोई गाली दे दे, कुछ बोल दे तो भी परवाह नहीं होती। सो बेटा इन चीजों के लिए परेशान ना हुआ करो, आशीर्वाद। पापा थैंक यू सो मच पापा। पापा मैं यहाँ पे जहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे पापा काफी बार मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। पापा मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करूँ, और पापा मोस्टली मैं करती हूँ, पर मुझसे अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो मुझसे बड़ों को पसंद नहीं आती है, या मेरा नेचर ऐसा है पापा, अभी तक बहुत बचपन आए जैसे सब कहते हैं कि मैं गलतियां करती रहती हूँ पापा, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूँ। पर पापा मेरे साथ सामने से ऐसा बिहेव किया जाता है कि मैं इतनी ज्यादा टेंस हो जाती हूँ पापा। पिछले कुछ टाइम से पापा इतनी ज्यादा मेंटली अपसेट हूँ कि मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करना है और मेरा नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो पापा भी मेरे साथ में जो दिन जॉब पर थे पापा, मतलब वही बात है कि अगर आपकी मुरीद के साथ कोई गलत करता है तो आप साथ के साथ उसको वैसा दिखा देते हो। तो पापा मेरे साथ जॉब पर मेरे साथ ही वो रूम में शेयर करते हैं बेसमेंट में, तो वो लेडी ने मेरे साथ पापा काफी गलत किया। हालांकि मतलब मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला था, उन्होंने आप जी के खिलाफ भी बोला, पर पापा मैंने जैसे उस दिन आपसे क्वेश्चन किया, मैं उसके बाद चुप हो गई, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। स्टिल मैंने उनके साथ अच्छा बिहेव किया पापा, पर उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया पापा, मतलब हर बात पे मेरे साथ डबल फेस रही। तो पापा एक दिन मेरा इतना ज्यादा मन दुखी हुआ कि मुझे कुछ कहकर और उसी बात से मुकर गई और मुझ पर गलत इल्जाम लगाए गए पापा उस दिन। तो मैं आप जी के पास इतना रोई पापा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और इस प्रदेश में पापा कोई भी नहीं है कि मतलब जिसके पास हम जा सके ना कि हाँ भी आप हमारी ये हेल्प कर दो वो कर दो पापा। टाइम पर हम जिससे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कर देंगे वो भी नहीं कर पाते पापा समटाइम।
तो पापा थोड़ी देर बाद वो मैं आपसे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि पापा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैंने अच्छा किया, उनको अपने साथ जॉब पर लेकर गई, अपने जॉब बॉस के साथ रिक्वेस्ट की, तो आप जी प्लीज मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पापा 5-10 मिनट ही हुए थे आप जी के पास सिमरन करके बैठे, अभी मैं रोई जा रही थी पापा, और इतने में मेरी एजेंसी बॉस की कॉल आई है एंड उन्होंने मेरे को कहा कि जो लेडी मेरे साथ गई थी वो कल से जॉब पर आपके साथ नहीं जाएंगे और सिर्फ आप जाओगे। पापा मैं इतनी हैरान थी, हालांकि पापा उनके पास सब कुछ है, सिन नंबर है, वो यहाँ की PR है, वो लीगली काम कर सकते हैं पापा, और हम इलीगल काम जैसे कर रहे हैं, हमारे पास सिन नहीं है। फिर पापा फिर भी उन्हें मना कर दिया गया कि आप जॉब पर नहीं जाओगे, और पापा नेक्स्ट डे में जॉब पर अकेले गई। तो पापा मतलब अब साथ के साथ उन्हें वो देते, पर पापा प्लीज या मेरे अमित करें कि मैं कुछ भी ना करूँ यहाँ पे रहकर कि जिसके कारण दिल दुखी और कोई ये कहे कि हाँ हम आपके बच्चों पर इस काम कर रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं पापा। जी बेटा, मालिक जरूर संभाल करते हैं बेटा। कोई मालिक की औलाद का आकाज करता है और वो बच्चा सुमन करे, मालिक से दुआ करे, तो मालिक फिर हाथों हाथ भी नजारे दिखा देते हैं। जी जी पापा बिल्कुल, थैंक यू सो मच पापा। एट द लास्ट पापा मेरे दुनियावी पापा जिनके साथ हम परिवार में रहते हैं पापा, वो आर्मी ऑफिसर है, एज यू नो, वो पूना में है। तो पापा उन्होंने आप जी को नारा भेजा है पापा, और परिवार मेरा पापा ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, सभी मस्जिद देख रहे हैं पापा, सबका नारा कबूल करिएगा। धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पापा। हमने स्ट्रॉबेरी और खीर रखी है पापा, प्लीज लिस्टे डाल दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम खाएं, और पापा हमें हमारे सिमरन बहुत अच्छे से चले और आप जी के साथ हमेशा आपकी जगह चरणों में लगे, हम सबकी ओर निक जाए पापा। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। तो थैंक यू सो मच पा, लव यू सो मच पापा। धन धन सद्गुरु तेरे ही आत्मा। ऑस्ट्रेलिया वाले बोले बेटा। पिटी धन धन सद्गुरु तेरे ही आश्रम। पिटी आप जी की बेटी जसलीन इंसा सिडनी तो बेटी एक स्टूडेंट। जी बेटा। पिटी आप जी कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिटी आप जी की बहुत रहमत है पिटी। पिटी आप जी की रहमत आशीर्वाद नाल पिटी आप जी के बच्चों की PR आ गई पिटी। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई बेटा। पिटी आप जी का हुक्म होवे तो पिटी आप जी की रहमत का एक करिश्मा सुनाना पिटी। जी बेटा। पिटी पहला जो मेरी गल हुई सी पिटी आप जी नाल, उदों पिटी आइल्स का रिजल्ट आया सी पिटी, उहदे विचों 7 ईच आ गए सी पिटी। और वो पिटी आइल्स के रिजल्ट आने तो पहला पिटी आप जी ने मैनू दर्शन दिते सीगे ते पिटी उस तो बाद TR दी फाइल दी मींस ओपन होनी है, ओदी ईमेल आई पिटी। उस तो पहला भी पिटी आप जी ने एक रात पहला मैनू दर्शन दिते पिटी। और पिटी फिर जो PR दी फाइल ओपन होनी सी पिटी, उदों भी आप जी ने एक दिन पहला पिटी मैनू सुपने विच दर्शन दिते पिटी, बड़े सोहने दर्शन दिते पिटी। पिटी आप जी नाल ना पिटी ऑनलाइन जिवें कॉन्फ्रेंस करते हैं ना पिटी, हुण तां जिवें फोन ते गल कर रहे हैं पिटी, उदों आमो सामने पिटी एवें पिटी आप जी मीन्स कॉन्फ्रेंस से पिटी आप जी नाल गल्लां पिटी आप जी ने बहुत गल्लां कीतियां, पर पिटी वैसे याद पिटी मैनू कुछ भी नहीं है, पर पिटी आप जी बड़े खुश सीगे पिटी। जी बेटा। पिटी फिर आप जी तो पिटी आशीर्वाद लिया सी पिटी, मेरा ड्राइविंग टेस्ट सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਤੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਤੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਤੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿਤੀ। और फिर ख्याल आया पिती आप मीन्स 2 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट है, और पिती मेरा पहली बार पिती आप जी की रहमत नाल ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो गया पिती। जी बेटा, मालिक ही नजारे दिखाता बेटा, वही दर्श दीदार दिंदा है और वही खुशियां बख्शदा है बेटा। पिती हुण IT जॉब पिती मेरे फील्ड दे विच IT दे विच पिती जॉब वो भी दिलवा दिओ पिती जल्दी पिती। जी बेटा, आशीर्वाद। पिती 4 लाइनां सुनानियां सुनाना पिती। जी बेटा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आपके मुस्कुराने से जिंदगी में बहार आती है हमारी, गर नजरें करम हो जाए तो तकदीर चमक जाती है हमारी।
दिल कहता है कि बच्चे हम खासम खास हैं, क्योंकि मेरे पापा रब वाली दो जहान है। कर दो रहमत मेरे मुर्शिद कि इतनी मोहब्बत हो जाए आपसे कि हर पल सिमरूं आपको और जो मांगूं तो बस आपसे। तमन्ना है आपके लिटिल रोज की, याद रखूं हर पल आपकी रहमत को, हरदम हमेशा, और रखना चरणों में हर पल हमेशा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। और किसी माफी लेनी है पिती ख्यालों और पिती सोच ਦੇ ਵਿੱਚ पिती बड़िया गलतियां कर दिया पिती हिम्मत दो भी अपने ख्यालों और सोच ना लड़ सका पिती, अपने मन ना लड़ सका पिती। और बेटा सोच में इंसान के पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, तो शाम को 5 मिनट सुमन कर लो मालिक से दुआ करके, तो वो जो भी सोच में आई गलतियां हैं या गलत बातें हैं उनका खात्मा हो जाता है। पर आइंदा से अपने आप को मजबूत बनाओ कि वो गलत बातें जहन में ना आए, दिमाग में ना आए। सो ऐसा कुछ नहीं, आप शाम को 5 मिनट सुमन करें, बस दिमाग में जो गलत बातें आती हैं उन पे कभी चलो ना, उन पे अमल ना करो, तो आप सुमन से उन गलतियों को खत्म कर सकते हैं। जी बेटी, थैंक यू बेटी। बेटी धन धन सदगुरु तेरे आसरा। और बेटी 9 जनवरी ਨੂੰ बेटी इंडिया आ रहे हैं, 9 जनवरी ਦੀ फ्लाइट है बेटी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे बेटा। बेटी जो भी जाने विच कोई भी गलती हुई बेटी बोलने विच बेटी माफ करो बेटी। जी बेटा बिल्कुल फिक्र ना करो, माफ बेटा कोई बात नहीं ऐसी। आशीर्वाद बेटी धन धन सदगुरु तेरी आसरा। बेटी इन्हां नाल थोड़ी जी गल कर लो बेटी। जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। बेटी आप जी का बेटा बेटी हैप्पी इंसान जी सिडनी तो। जी जी बेटी की हाल चाल है बेटी? ठीक बेटा। बेटी साडे उत्ते बेटी तुहाडियां बहुत ज्यादा रहमतां बेटी, बेटी लिख बोल के बेटी वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटी सुनते सी बई धन शब्द बहुत वड्डा हुंदा बेटी, बस तुहाडी शान दे विच बस बेटी धन 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 ही कह सकते हैं बस बेटी। धन मेरा सतगुर जो सारे काल सवारदा मेरे, धन ओहदी सिक्ख्या जिन्हें जिउण दा राह दस्सिया, धन ओहदियां रहमतां जिन्हें जिंदगी दे विच बहार लियाती। बेटी देन नहीं दे सकते बेटी तुहाडा। बेटी सानू इत्थे बेटी आस्ट्रेलिया दे विच आए बेटी 3.5 साल हो गए बेटी, स्टूडेंट वीजे ते आए सी बेटी। असीं सोचिया भी नहीं सी कि इन्नी छेती PR भी साडी इन्नी छेती पक्के हो जावांगे, पर यह तो सानू मान सीगा उहदे सतगुर ते कि खाली तो इत्थों जांदे नहीं, सतगुर ने जेकर भेजिया तां इह तां है नहीं कि किसी चीज़ की कोई घाट छड्ड दूं, पर यह भी नहीं सोचिया सी कि इन्नी छेती सतगुर सारे काल सवार दू। किसी देन नहीं दे सकते बेटी तुहाडा। बेटी समाज दे विच बेटी जदों असीं रहिंदे हां हथमुखी बंदियां दे नाल गल्लां हुंदियां, तां बेटी जदों ओह तुहाडीਆਂ रहमतां नूं साडी जिंदगी दे विच लाइफ दे विच देखदे आ, तां बेटी फिर ओह आप मुहारे बोलदे आ कि इह सच्चे सौदे दे सेवादार आ, इन्हां दे कारज दा सतगुर आप सवारदा। तां बेटी उस टाइम फिर इन्ना क माण महसूस हुंदा, हर एक नूं किसी ना किसी चीज़ ते माण हुंदा। सानू आपदे सतगुर ते माण आ कि साडा सतगुर ऐसा हैगा जो कोई घाट नहीं छड्डदा किसी भी चीज़ दी। बेटी जदों पहिलां किते रब दी कोई भी गल हुंदी परमात्मा दे नां दी, तां बेटी उन्हां ने कहना कि सारे संत पीर फकीर सब इक्को जिक्के हुंदे आ, तां मैं उत्थे कहना भी ये गल गलत आ। समाज सुधारक तां हो सकदे आ जो समाज नूं सुधारन, पर जेकर तां पूरे रब या पूर्ण सतगुर की गल करिए तां सिर्फ ते सिर्फ वो डेरे सच्चे सौदे दे विच बैठा गा। कईयां ने मन लेना, कईयां ने ना मनना बेटी। टाइम बीतदा गया, समा लंघदा गया बेटी। एक टाइम ऐसा आ गया कि अज वो बेटी आप मुहारे आप मूहों बोलदे आ कि भी इहदा तां जो इहदे काज सवरदे आ इहदा पूर्ण सतगुर दे नाल ही यारी है इहदी। तां फिर बेटी आपदे सतगुर दे मान दे विच बेटी बांह खड़ी हो जाती सीगी कि मेरा ऐसा सतगुर प्यारा जो मर्जी है सो ले जा, घाट नहीं छड्डदा वो कदे भी किसी भी गल दी। जग दे उत्ते मेरे सतगुर दे वर्गा होर कोई नहीं। तां बेटी बस तुहाडा देन नहीं दे सकदे बेटी, इन्नियां रहमतां इन्नियां खुशियां बेटी कुछ बोल के दस्सिया ही नहीं जाता। बस बेटी बस आप दे चरनां च यही अखीर च बेनती आ बेटी
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਣੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਸ ਜੀ ओढ़ निभ जावे जी साडी। जी बेटा, मालिक ते जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, दृढ़ यकीन, मालिक हर काज जिहड़ी इंसान सोचता भी नहीं वो भी पूरी कर दिंदा है वो दाता। सो असी तो सेवादार हाँ बेटा, चौकीदार सब दे अगे आवाज मारते रहने हाँ, सिमरण कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, बाकी इंसान की मर्जी है, जो कर लेगा वो दोनों जहाना दी खुशियां हासिल जरूर कर लेंदा है, और जो नहीं करता भाई कर्म भोगता रहता है। जी पिती कोई घात नहीं छड़ी पिती, तुसी सानू पिती देन नहीं दे सकते। बस पिती 9 तरीक ਨੂੰ पिती इंडिया आ रहे हैं। पिती एक छोटी जी अरदास होर बेनती है पिती सफाई अभियान भी पिती उस टाइम जरूर चला दो पिती। घट तो घट दोवां दे विच पिती सानू जरूर मौका मिले पिती। असीं भी सेवा करनी चाहुंदे हां पिती फार्म तो भर रखे आ, पर पिती सेवा करन नूं बहुत जी करदा पिती उत्थे। जी बेटा जरूर समय के अनुसार जरूर देखेंगे बेटा, जरूर जी पिती। अखीर दे विच पिती जे कोई भी कोई गलती हुई होवे तो पिती माफ करियो पिती। कोई गल नहीं बेटा। जी पिती धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिती। आशीर्वाद बेटा। विदेश तो आए हैं संदीप इंसा, बलजीत कौर इंसा, साहिब अर्श सचप्रीत, कैलगरी कैनेडा। जी आया नो बेटा, जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। जी आया नो, प्रसाद ले लो। जी आया नो। अजीत पाल इंसा, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। और प्यारे पिताजी दीन दुखी मध्य बैंक में 11,111 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। सेवा सिमन का आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, और मालिक खुशियां बख्शे घरों में। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। 7 से 22 दिन वाले सेवादार जाना चाहते हैं जी। तो जितनी सेवा की है सेवा सिमन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक घरों में बख्शे, रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना और परिवार को भी देना। सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे व स्टाफ ने अनाथ वृद्धाश्रम के लिए दिन के मध्य में बैंक में 45,000 रुपए जमा करवा दिए हैं। आशीर्वाद चाहते जी बेटा। आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे, पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करें, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, और सब पे दया में रहमत हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बच्चों। आशीर्वाद बैठ जाओ। बहुत बड़ी बात है ये, छोटे छोटे बच्चे कोई भी सेवा का मौका नहीं चूकते, सो बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद बैठ जाए बेटा। आशीर्वाद बेटा। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।